अशरफ अली थानवी वही बंदा है जो कहता है कि तुम छोटी बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हो, इतनी छोटी बच्ची के साथ कि अगर उसका आगे वाला सुराख और पीछे वाला सुराख इतने करीब हो कि तुम अगर उसके अंदर डालो और वो सुराख फट जाए और अगला सुराख और पिछला सुराख एक हो जाए तो उसके बाद तुम्हें गुस्ल करना वाजिब है। उस अशरफ अली थानवी की बात कर रहे हो मेरे साथ। अगर एक मर्द छोटी बच्ची के साथ सेक्स करे, गुस्ल विल नॉट बी फर्ज, गुस्ल फर्ज नहीं होगा ऑन अ कंडीशन, उस कंडीशन पे दैट सीमन डज नॉट कम आउट, कि अगर उसका मणि बाहर ना निकले, एंड दैट द वुमन इज सो यंग दैट वन फियर्स, और वो वुमन इतनी छोटी है कि उसको डर लगे, दैट बाय हैविंग इंटरकोर्स विद हर, कि उससे इंटरकोर्स करने से हर प्राइवेट पार्ट्स विल बिकम कनेक्टेड, उसके अगले और पिछले प्राइवेट पार्ट कनेक्ट हो जाएंगे। फुटनोट 40 में बताया जाता है कनेक्टेड का क्या मतलब है। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अंडर एज हर फ्रंट एंड बैक प्राइवेट पार्ट्स, उसका अगला और पिछला सुराख आर वेरी क्लोज बाय, बहुत नजदीक है, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। आपके पास इतने व्यूअर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, कोई भी कमेंट करके दिखा दे कि हाँ उसने कभी अपने, अभी दिखाऊं, दिखाओ, अभी दिखाऊं कि आपकी शरह में लिखा हुआ है, आपकी तफसीर में लिखा हुआ है। सारा हमारा बेसिक कानून नहीं है, वो एक बहस की किताब है। चले उसमें सवाल और जवाब होते हैं। जैसे ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, रुक जाइए, रिलैक्स होके बात करें यार, टेंशन किस बात की है। चले, मैं उसको मिसगाइड नहीं कर रहा था, वन सेकेंड ये साबित हुआ कि मैंने उसको दिखाई है, सब कुछ दिखाया है, स्क्रीन पे दिखाया है। अगर आप चाहो तो मैं अभी भी दिखा दूंगा। अभी आप फौरन भागे हैं कि मैं उसको नहीं मानता, सेपरेट चीज है। मैं आप कुरान आपके सामने रखा, कुरान को मानते हैं कि नहीं? मेरी बात कुरान को मानते हैं कि नहीं? अब ये बात सवाल बिल्कुल कुरान को मानते हैं, 100% मानते हैं। आपने कहा है कि अरबी, आपने कहा जब तक अरबी को नहीं जानते तब तक आप कुरान के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, करेक्ट? अरबी आपके सामने है, सर पढ़िए क्या लिखा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे साथ ये स्क्रीन गेम मेरे साथ मत स्क्रीन गेम नहीं कर रहा, आप जो कहेंगे मैं वो दिखा दूंगा, कुरान में से जहां से कहेंगे दिखा दूंगा। स्क्रीन पे आपके सामने है, कुरान में क्या लिखा है, पढ़े। जब मैं आलिम नहीं हूं तो मैं आपके सवाल, हो सकता है मेरे मुंह से गलत निकल जाए, लोगों को गलत मैसेज जाएगी, इसने गलत पढ़ा है या गलत इसका मीनिंग। मैं आपके आलिमों से बड़ा आलिम हूं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। मैं आपको सुन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, रुक जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को संभाल के रखो, मत दिखाओ, मत इस्तेमाल करो। किसके सामने? एक्सेप्ट के अपनी अजवाज यानी कि बीवियां, औ मा मलकत ईमानुहुम, या अपनी सीधे हाथ से पकड़ी हुई औरतें यानी कि लौंडियां। तो इस्लाम में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये आयत की पिछली जो 6 आयतें हैं वो पता है क्या बता रही हैं? वो बता रही है मोमिन कौन है, बता रही हैं। ये पिछली 6 आयतें ये बता रही हैं कि मोमिन होता कौन है, और मोमिन की तारीफ ये है कि मोमिन वो है जो सेक्स करता है सिर्फ अपनी बीवियों से और अपनी लौंडियों से, कि मोमिन वो है जो सेक्स करता है सिर्फ अपनी बीवियों से और अपनी लौंडियों से, और अपनी लौंडियों से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। सरकार क्या कहते हैं? ठीक है, आप ये माइंड गेम मेरे साथ रहने दीजिए। मैं कोई आलिम के आपको जवाब दूंगा। माइंड गेम है? आलिम के साथ अभी डिबेट की है पिछले मंडे को। आलिम ने कहा हाँ क्या मसला इस चीज में, लौंडी है, पकड़ी है, हाथ से पकड़ी है। आदम भाई लौंडी एक औरत है, एक सेकंड, लौंडी एक औरत है या एक फूक वाली गुड़िया है जो मोमिन खरीद ले तो फूक बढ़े उसके साथ सेक्स कर ले? वो तो ये नियम तो कोई इस्लाम ने पैदा नहीं किया। ये नियम तो इस्लाम से पहले भी ये चीज होता आ रहा था। इस्लाम से पहले एक कुतुबुना चल रहा था। इस्लाम ने कहा ये कुतुबुना इजाजत है, आप मोमिन करो। एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप दिनों सुबह शाम शराब डेली पीते हैं, अगर हम आज आके बोले कि आप शराब छोड़ दो, आप छोड़ देंगे तुरंत? अच्छा, तो वो लोग जो सुबह शाम शराब पीते थे उसको तुरंत बोला ना कि शराब छोड़ो? इस्लाम ने नहीं कहा कि शराब ना छोड़ो।
नहीं बोला था ना, धीरे धीरे छुड़वाया ना इस्लाम ने, एक तरीका होता है ना छुड़वाने का। छुड़वा दिया ना। मुझे ये बताओ कि छुड़वा दिया ना। मलकत ईमान को सेक्स नहीं करना कहाँ पे छुड़ाया कुरान ने? मुझे ये बताओ कि छुड़वा दिया मलकत ना। ईमान को सेक्स नहीं करना कहाँ पे छुड़ाया कुरान ने? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। भाई मैं आपसे पहले ही कह चुका है, शुरू में जब आपने नहीं देखा, मैं बोला कि मैं कोई आलिम नहीं हूं, आपसे कुरान पे बहस नहीं कर सकता मैं, लेकिन अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, रुक जाए अब आपसे आपका अच्छा हुआ। सेंटेंस ये था, रुक गए अरे एक सेकंड यार, मुझे आप जैसे लोग बहुत दफा देखे हैं मैंने। आपका सेंटेंस ये था, अगर आप नहीं जानते तो आप बोलने का हक नहीं रखते। मैं जानता हूं, मैं बोलने का हक रखता हूं। अपने उस्तादों के उस्ताद को लेके आओ, मुझसे आके बात करें, वरना दोबारा ये वाला सेंटेंस हमारे चैनल्स पे आके मत बोलना कि अगर आप नहीं जानते तो नहीं बोलते। मैं जानता हूं, मैं बोल सकता हूं। अगर तुम्हारे किसी बड़े से बड़े उस्ताद में भी दम है ना, तो उसे को आ जाए, मेरे सामने आए, बात करे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर तुम्हारे किसी बड़े से बड़े उस्ताद में भी दम है ना, तो उसे को आ जाए, मेरे सामने आए, बात करे। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है ना, तो मेरे साथ बहस नहीं करो। अगर किसी चीज का इल्म है तो वो वाला पॉइंट लेके आओ, वरना ना लेके आना। मैंने तो शुरू में आते ही मैंने ये बात नहीं कहा कि मैं कुरान पे आपसे बहस करूंगा। मैंने ऐसा कुछ कहा, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने कुरान पे आपसे इल्मी बहस करूंगा। मैंने सवाल मैंने जो सवाल उन्होंने किया था, मैंने उसका जवाब पूछा था। और रही बात आपकी, जब उस दिन जो मेरे भाई एक मिनट झूठ ना बोले। आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि फैज भाई, आपने कहा कुरान उलझी हुई किताब है। ये आपने कैसे कहा? तो ये जो आयत है, इसे कोट करके मैं कह रहा हूँ कि कुरान उलझी हुई किताब है। अगर ये आपको सुलझी हुई आयत लगती है तो इसे साबित करे कि ये सही है। भाई जब एक मैं आलिम हूँगा ना, तो जवाब आपने दूंगा ना। कैसे इल्जाम लगाया फिर मेरे भाई? आप आलिम नहीं हो, आपको नहीं पता, फिर आपने इल्जाम कैसे लगाया मेरे ऊपर? मुझे पता है ना। तुम खुद नहीं जानते, फिर इल्जाम क्यों लगाया? मैं जानता हूँ कुरान उलझी हुई किताब है, मैं जानता हूँ कुरान उलझी हुई किताब है, इसलिए मैंने कहा। तुम्हें नहीं पता कुरान के बारे में, तुमने इल्जाम कैसे लगाया मेरे ऊपर? मुझे पता है ना, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहा हूँ यार। फैज, दैट्स द बेस्ट कमेंट। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता अंब का नहीं है। मैं बता नहीं सकता आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। आपका ये आपका ये स्क्रीन वाला गेम जो है ना, ये पुराना है, कुछ नया लेके आइए। किसी को कोई भी मैं स्क्रीन दिखाए बगैर मेरे भाई, ये जो गेम की पजल है, पहले ये तो सॉल्व कर लो। कुरान को गेम से कंपेयर कर रहे हो, यही गेम पहले सॉल्व कर लो, ये स्टेप पार करो, उसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे। आदम भाई सुनिए, स्टेप पार करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। कब से सोच रहा था कि आपसे एक बार मुलाकात हो, बात हो। मुलाकात हो, फिर बात हो, तो आपसे मुलाकात हो रही है यहाँ पे। ये देखो, मैं कहता हूँ किसी भी मर्द के ज़िना से पैदा होने वाली बेटी या उसकी बेटी से जन्म लेने वाली पोती से निकाह में इख्तलाफ है। क्या इख्तलाफ है? आपके इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह कहते हैं उससे शादी कर सकते हो, अपनी बेटी के साथ, अपनी पोती के साथ। अगर आपने जिना से वो पैदा की है, यानी आपने इंडिया के अंदर जाके इंडिया के सेक्युलर कोर्ट के अंदर शादी की है और मस्जिद के अंदर इजाबो कबूल नहीं किया, प्रॉपर इस्लामिक मैरिज नहीं की, तो आपका रिश्ता एस्टेब्लिश नहीं हुआ। लिहाजा मैं तमाम हिंदू औरतों को बोलता हूं, किसी मुसलमान मर्द के साथ, तमाम सेक्युलर औरतों को बोलता हूं, किसी मुसलमान मर्द के साथ इंडियन सेक्युलर एक्ट के अंदर शादी ना करना। वो कल को अगर इमाम शाफी को मानना शुरू कर दे, इमाम शाफी के मदहब पे ईमान ले आए, शाफी हो जाए, वो तुम्हारी ही बेटी या तुम्हारी ही पोती के साथ दोबारा शादी कर सकता है। ये तो होगा। Oh my God! वो तुम्हारी ही बेटी या तुम्हारी ही पोती के साथ दोबारा शादी कर सकता है। ये है हकीकत। इमाम अबू हनीफा मना कर रहे हैं, इमाम शाफी मना नहीं कर रहे। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। चल झूठा, ये इस्लाम नहीं है। लिखा हुआ है तुम्हारे नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, ये नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, ऐसी हजारों बातें लिखी है, ऐसी हजारों बातें लिखी हैं जिसपे अमल नहीं किया जाता।
इमाम मैं साहब की क्यों तो गाली गाली निकाल दे। निकालूं? मैं जब क्यों तू गाली मानता नहीं है तो निकालूं? गाली निकाल भाई, जब भाई तुम मैं मानते नहीं तो क्यों गाली गाली निकालो, निकालूं? ऐसी लानत इस्लाम निकालो, में बहुत। झूठा अच्छा बोलो। ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक नहीं है, बोल ठीक है। सकते ना, नहीं बोल एक मिनट सकते। बात, एक मिनट बात तो सुनिए। आदम भाई ने एक उस लड़की फातिमा से कहा था कि अपने माँ के साथ सेक्स कर सकता है, ठीक है। एक बार हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी से किसी ने सवाल किया, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी से किसी ने सवाल किया कि क्या का कोई अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, सुन लीजिए जवाब। उन्होंने कहा हाँ, वो बंदा अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है जो अपना ही निकाला हुआ टट्टी पाखाना खा ले, वही बंदा कर सकता है। किसकी अब बात इस कर रहे हो? किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, पहले क्लियर सुन लीजिएगा, किसने फिर कहा, किसने कहा? मुझे स्कॉलर का नाम अशरफ दो। अशरफ अली थानवी, अशरफ अली अशरफ अली थानवी। थानवी वही बंदा है जो कहता है कि तुम छोटी बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हो, इतनी छोटी बच्ची के साथ कि अगर उसका आगे वाला सुराख और पीछे वाला सुराख इतने करीब हो कि तुम अगर उसके अंदर डालो और वो सुराख फट जाए और अगला सुराख और पिछला सुराख एक हो जाए, तो उसके बाद तुम्हें गुस्ल करना वाजिब है। उस अशरफ अली थानवी की बात कर रहे हो मेरे साथ? आप, मुझे पता है आप गलत गलत कोट करते हो, इधर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। आप अब भी मुझे साबित करूं, मुझे बेवकूफ बनाना। अभी साबित करूं कि ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करोगे? फट के यहाँ पे बोलोगे? मैंने तुम्हारे दो देवबंदी स्कॉलर्स के साथ अभी इस मंडे को डिबेट की थी, उन दोनों को ये दिखाया था, पढ़ाया था, दोनों ने आगे से एक्सेप्टेंस दिया है, तुम मुझे बोल रहे हो? तुम्हें ही बोल रहा हूँ, तुम मिसगाइड करते हो, अपने झूठ स्कॉलर्स बोलते को हो, क्यों नहीं ऑन बोलते? रिकॉर्ड झूठ बोलते हो तुम। अपने स्कॉलर्स को तुम क्यों नहीं झूठ बोलते? बोलते ये अरे लो, यार, स्क्रीन पे लो। आप बड़े ये देखो, अंदर यार। इस्लाम मौलाना अशरफ अली थानवी, बहिश्ती जेवर, सफा नंबर 72 पे जा रहा हूं। ये देखो, सफा नंबर 72 पे जाते हैं। ये 75 आ गया, ये कौन सा आ गया 74, ये कौन सा आ गया 73, ये आया 72। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये किसके बारे में बात हो रही है? गुस्ल ऑब्लिगेटरी, गुस्ल कब जरूरी है, कब फर्ज है, ये ले आए देखते हैं। बहिश्ती जेवर क्या बोलता है आपको, ये देखिए। सेकंड केस इसके अंदर, ये देखिए, जूम कर रहा हूं आपके सामने। इफ अ मैन हैज इंटरकोर्स विद एन अंडर एज वुमेन, अगर एक मर्द छोटी बच्ची के साथ सेक्स करे, गुस्ल विल नॉट बी फर्ज, गुस्ल फर्ज नहीं होगा। ऑन अ कंडीशन, उस कंडीशन पे दैट सीमन डज नॉट कम आउट, कि अगर उसका मणि बाहर ना निकले, एंड दैट द वुमन इज सो यंग दैट वन फियर्स, और वो वुमन इतनी छोटी है कि उसको डर लगे, दैट बाय हैविंग इंटरकोर्स विद हर, कि उससे इंटरकोर्स करने से हर प्राइवेट पार्ट्स विल बिकम कनेक्टेड, उसके अगले और पिछले प्राइवेट पार्ट कनेक्ट हो जाएंगे। फुटनोट 40 में बताया जाता है कनेक्टेड का क्या मतलब है। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अंडर एज, हर फ्रंट एंड बैक प्राइवेट पार्ट्स, उसका अगला और पिछला सुराख, आर वेरी क्लोज बाय, बहुत नजदीक है, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ये आपके मौलाना अशरफ अली थानवी है जिनकी आप मुझे बात बता रहे हैं। मुझे पता है भाई, ये थानवी कुछ की बात बता रहे हैं मुझे। सुनो, कुछ उसने कितने साल की बच्ची से शादी की थी थानवी ने? भाई अब आप बोलिए, बोलने देंगे। कुछ बातें किताब में, कुछ बातें, कुछ चीजें समझाने के लिए एक मिसाल के तौर पे यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे क्या यूज मिसाल करते है हैं। इसमें? नहीं, इसमें क्या मिसाल है ये बताओ, क्या मिसाल है इसको इसमें? इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो मिसगाइड करते हैं, बहुत सी मिसाल बातें बता नहीं इस्लाम सकते से भाई, जुड़ी हुई क्लेम हैं। कैसे कर रहे हो? मिसाल बंदा भी पता बहुत नहीं बड़ा है तुम्हें। अंधभक्त है भाई, बहुत बम्पर अंधभक्त है बंदा। अंध भक्त भी है, और ये ऐसे लोग तशरीफ भक्त भी है, पूरा ही तशरीफ देते अंधा हैं है ऐसे यार। लोगों को। ये देखो मेरे प्यारे भाई, ये देखो उसी सफे पे ऊपर पॉइंट नंबर 5, इफ अ वुमन इंसर्ट्स अ पीनस ऑफ अ मैन, अगर एक औरत मर्द का पीनस, हु हैज नो डिजायर, जिसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, यानी कि वो ढिला है, द पीनस ऑफ एन एनिमल, या एक जानवर का पीनस, a stick of or another object, एक सोटी या कोई और इस टाइप की चीज, और हर ओन फिंगर इनटू द वर्जाइना, वो अपने वर्जाइना के अंदर कोई फिंगर, एक ढिले मर्द का पीनस या एक जानवर का पीनस डाल लेती है आउट ऑफ पैशन, पैशन में, इवन देन गुस्ल विल बी फर्ज, तब भी उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा, तब भी उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा।